सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक हो। और मेरे भाइयों बहनों, आप लोग काम कर रहे हो कि नहीं? इम्पोर्टेंट वही है, कुछ ना कुछ लाइफ में करो, अपना स्किल डेवलप करो, कुछ काम करते रहो, खाली मत बैठो। ठीक है, तो ये वीडियो इंटेंशनली मैंने बनाया है अपने भाइयों के लिए और बहनों के लिए। सोमू, निक्की, ईशा और जितने भी अपकमिंग जनरेशन है, आशा, दिशा, सौम्या, ठीक, डॉली जॉली, मिली, सबके लिए। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कुछ कुछ चीज़ों पे मैं क्लैरिटी दूँ आप लोग को। ठीक है, मैं आज ये नोट्स बना के भी रखा हूँ, तो इस पे हम बात करेंगे और देखेंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू अनफोल्ड थिंग्स विच आई फील राइट नाउ एंड विच आई प्रेडिक्ट कि आने वाले 4 5 6 सालों में ये चीज़ें प्ले आउट होगी। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज़ कि सरकारी नौकरी, शुड वी डू इट और नॉट। एंड जो भी इसका मैं आपको कंक्लूजन दूंगा उसका रीज़न। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई पूछे इन टुडेज वर्ल्ड इन 2023, ठीक है, आप देख लो टाइम। ठीक है, 2023 पे, ठीक, आप देख रहे हो यहाँ पे 13 अगस्त 1:34 रात के 1:34 2023 पे सरकारी नौकरी इज़ रिलेवेंट और नॉट। मेरे हिसाब से क्या बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच है अकॉर्डिंग टू मी, विच इज़ मोर और लेस करेक्ट। अभी के टाइम में सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसका आपको कारण बताऊंगा और इस कारण के ऊपर ही आने वाला वीडियो चलेगा। ठीक है, तो टेक दिस वीडियो एज ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स, बहुत बेसिक 5 पॉइंट्स। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से एक हायर ऑर्डर थिंकिंग में आपके लिए फूड फॉर थॉट छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको कैसे ले रहे हो, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, 4 5 साल में दोस्तों, जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी करने का नज़रिया, करने वाले का नज़रिया और लोगों का नज़रिया सरकारी कर्मचारी के प्रति, ये चेंज होगा, टोटली चेंज होगा। ठीक है, चलो एक एक करके हम बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में क्लासेस का आना। क्लासेस क्या क्लास? सोसाइटल जो क्लास होता है उनका आना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे करके। ठीक है, ये आप समझो कि अपर क्लास जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है। ठीक है, दे आर सेटल विद देयर बिजनेस, दे आर डूइंग द थिंग्स विच दे थिंक कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ सूट करता है, वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं। मिडिल क्लास इज नॉट क्लियरिंग जॉब्स क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है, और मिडिल क्लास लार्जर सैंपल स्पेस है। ठीक है, जितना ये मान के चलो 100% पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 70% तो मिडिल क्लास है, तो उसका रेशियो अगर आप बाकी कंपैरिजन में देखो तो इट इज़ वेरी हाई, और सीट्स उतने हैं नहीं। तो मिडिल क्लास इज़ नॉट गेटिंग एनीवेयर, गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर नहीं पा रहा है, इतने आसानी से नहीं कर पा रहा है। और लोअर क्लास आने वाले टाइम में ज़्यादा आपको दिखेंगे। ठीक है, ये डायनामिक्स है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंडिया इज़ गोइंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। 60% ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया दे आर यूथ। ठीक है, 35 साल से कम वाले हैं। अब ये आप समझ लो, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ अगर आप क्लास को मर्ज करोगे ना, तो क्लास को मर्ज करने से समझ में आएगा ज़्यादातर यूथ जो पेपर दे रहा है वो मिडिल क्लास है, ज़्यादातर यूथ। और कंपटीशन इतना टफ है कि पेपर नहीं निकल रहा भाई। ठीक, और सिलेक्शन के बाद भी आदमी सोचता है पावर या पैसे आएंगे। ठीक है, मैं बता दूं ये भी दूर दूर तक इसका अभी के टाइम में कोई रिलेवेंसी है नहीं। अब सोच रहे होंगे कि बोलेंगे भाई तू लोगों को बड़ा भड़का रहा है, आने वाले जनरेशन को बढ़िया सीख दे रहा है, ये क्या बात कर रहा है करके। हाँ, मैं ऐसी ही बात कर रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ वो चीज़ों को, इसलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। नौकरी आदमी क्यों करता है? चलो मेरे को बता दो, आप नौकरी क्यों करता है? पैसे के लिए करता है नौकरी, ठीक है, रेस्पेक्ट के लिए करता है नौकरी, ठीक है, सोशल स्टेटस होता है, वही रेस्पेक्ट ही होता है, और तीसरा जो फैक्टर है स्टेबिलिटी होती है। यही मूलतः कारण होता है। अब मैं इसके ऊपर एक एक करके बात करता हूँ, आप समझो।
पहला चीज़ रेस्पेक्ट की बात करते हैं। देखो यार, आज की डेट में ना रेस्पेक्ट इज़ नथिंग। रेस्पेक्ट, ये समझ लो, रेस्पेक्ट इज अ काइंड ऑफ टॉफी पीपल आर गिविंग यू इन रिटर्न ऑफ फेवर्स सो दैट दे कैन टेक वर्क फ्रॉम यू। समझ रहे हो बात को? इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेस्पेक्ट इज अ काइंड ऑफ टॉफी पीपल आर ऑफरिंग यू टू गेट ए फेवर विच दे कैनॉट बी गिवन इन एनी केस। ठीक, आप समझो। देखो होता क्या है, ऑफिस में भी आप देखोगे ना, जॉब करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सुबह के टाइम आप ऑफिस गए तो ऑफिस का प्यून आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा, चाय लाएगा, कॉफ़ी लाएगा, बैठाएगा, पिलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको काम बोलोगे, चल यार तू किया नहीं था साफ़ सफाई अच्छे से, करके दिखाएं साफ़ सफाई, तुरंत अभी कर, ठीक है। 2-4 लोग आ गए, आप बोलोगे जा यार 4-5 चाय बाहर से लेके आ करके, आपने उसको पैसा भी दे दिया, बोलोगे बाहर से लेके आ, तुरंत लेके आ करके। वो लेट किया तो आप उसको डांटोगे, क्यों लेट किया करके। तो जो आदमी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा था सुबह, आइए सर, बैठिए सर करके, वो ऑफिस के बाहर जाके उसी टाइम में आपकी बुराई करेगा। सो दिस रेस्पेक्ट टर्म इज सुपरफिशियल, हाईली सुपरफिशियल, बाहरी दिखावा है, आवरण बस है, उसका कोई लेना देना नहीं है। भाई रेस्पेक्ट तो यार देखो, अब भाषा से आप सोचोगे तो मेरा भाई भी मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता, बोलूँगा मैं, तू ता करके बात करता है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, मैं जानता हूँ मेरी रेस्पेक्ट करता है। बट अभी के सोसाइटी में पूरे वर्किंग क्लास ये चीज़ एक्सपीरियंस करता है कि लोग मीठा बस बनते हैं, जब तक उनको आपसे काम होता है तब तक वो बनते हैं। शुरू में जॉब में ज्वाइन किया, मुझे बहुत सारे लोग है ना खाने के लिए बुलाते थे घर पे, और मैं तो था ही ज़बरदस्ती का खाने वाला, तो चले भी जाता था। मेरे को ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। तो देखो यार, 2-3 बार जाने के बाद मेरे को समझ में आया कि सामने वाले लोग हैं ना, धीरे से ना कुछ काम लेके आते थे मेरे पास। अब क्योंकि मैं उनके घर में जाकर खाना खाया हूँ, एकाएक तो मना नहीं कर सकता था, आई कैनॉट रिफ्यूट देम, ठीक है, तुरंत मना कर दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो मैं उनकी बात क्या है मानता था, और मेरे को पता था कि वो काम है ना किसी भी तरीके से डिले होनी है, तो मैं बता देता कि देखो भाई ये प्रोसेस है, आपका काम ऐसे डिले होगा, मैं ट्राई करूँगा और जल्दी कर दूँ, लेकिन फिर भी डिले होगा करके। और डिले होता था, या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस वो आप मीट नहीं कर पाओगे ना, तो वो आदमी है ना धीरे धीरे, जो कि मेरे साथ पर्सनली हुआ है, रिश्ते काटेंगे, हटाएंगे, और घर पे खाने पे भी नहीं बुलाएंगे। और ये रियलिटी है भाई। तो घर पे आपको अगर कोई खाने बुला रहा है तो आपको लगेगा बड़ा रेस्पेक्ट है करके, मेरे लिए बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है, लेकिन अगर आप उसे काम नहीं करोगे तो बुलाएगा भी नहीं। तो ये मेरे को बताओ कौन सा रेस्पेक्ट है ये? है कोई ये रेस्पेक्ट? देयर इज नथिंग एज रेस्पेक्ट, नथिंग एज रेस्पेक्ट। पीपल रेस्पेक्ट ओनली योर टाइम, सेकेंड इज ओनली योर पोजिशन। ये बात को आप गांठ बांध के रख लो। हीरो ना भाई, हीरो आदमी नहीं होता है, हीरो सिर्फ उसका वक्त होता है और उसका पोजीशन। आप किसी पोजीशन पे, ओहदे पे बैठे हैं और आपका समय अच्छा चल रहा है तो लोग आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो कोई इंसान को कोई रिस्पेक्ट नहीं है यार। आपका जो रिस्पेक्ट करेगा सिर्फ आपको जो दिल से चाहते हैं ना वही करने वाले, ठीक है। तो इस सरकारी नौकरी में कोई रिस्पेक्ट कोसों दूर तक नहीं है। चलो दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात आते हैं हम लोग पैसे। यार सरकारी नौकर का जो पैसा होता है ना, सैलरी जो होता है, ये बिलो मेडियोकर है। जितनी मेरी सैलरी है, मेरे से ज़्यादा चाय ठेला वाला खुद कमा लेते हैं महीने का। अब ये मत बोल देना कि वो डेली मेहनत करता है, मैं डेली मेहनत नहीं करता, मेहनत हर जगह है, ठीक है, हर जगह है। अब दूसरा तरीका क्या, कई लोग सोचते हैं यार करप्शन हो जाएगा यार, बढ़िया। मैं बता दूं, इतना ट्रांसपेरेंसी हो गया है आज के डेट में। जो पहले पीडब्ल्यूडी का जो टेंडर निकलता था ना, अपने हिसाब से लोग दे देते थे, भाई आज के डेट में ना टेंडर भी ऑनलाइन हो चुका है। मैं बता दूं आपको, टेंडर ऑनलाइन हो चुका है, करप्शन का दूर दूर तक, और आने वाले 4-5 साल में ना और चीज़ें प्ले आउट होंगी। इतना ट्रांसपेरेंसी होगा, हमको ये पता होगा कौन से फंड का पैसा कहाँ जा रहा है, आम जनता को ये पता होगा। कोई करप्शन नहीं है यार। अंडर द टेबल आप कितना ले लोगे? 1000-2000 रुपया लोगे यार? करोड़ों तो नहीं ले सकते ना आप, नहीं ले सकते। और करोड़ों की वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये भी मैं बता दूं। करोड़पति 2000 जैसे स्टार्ट हो रहा था, 2001, 2, 3, 4, तब करोड़पति उतने नहीं थे। अभी आप अपने शहर में देखो, आपको महीने में भी है ना 10-15 लोग तो करोड़पति दिख जाएंगे। कोई भी आप शहर ले लो, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो।
दिख जाएंगे, क्योंकि ज़मीनों की वैल्यू बढ़ रही है ना। ज़मीन तो लोगों के पास है ना, सेंस है कि ज़मीन को कैसे यूटिलाइज करें, तो बढ़ रही है यार वैल्यू। मॉनेटरी डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन दोनों काम करता है। मॉनेटरी डेप्रिसिएशन होगा हमारे सैलरी में, एप्रिसिएशन होगा रियल एसेट्स में। जो हो रहा है, पैसे नहीं है, नहीं है, और कोई गलत तरीके से आप कमाना चाह रहे हो, सोच रहे हो, कमा लो भाई, बट इन जनरल नहीं है। ठीक है, पैसे के इंटेंशन से आओ भी मत, जॉब करो भी मत। तीसरी बात आ जाते हैं स्टेबिलिटी, जो हर घर वाले बोलते हैं नहीं यार महीने के एक मतलब तारीख को पैसा आएगा, महीने के एंड तक पैसा आ जाता है, मज़ा आएगा यार, पैसा तो कम से कम बने रहेगा। भैया स्टेबिलिटी है, मैं मानता हूँ, स्टेबिलिटी मात्र फाइनेंशियल है, मेंटल स्टेबिलिटी आदमी खो देता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल स्टेबिलिटी होता नहीं है, हर 2-3 महीने में 2-3 सालों में आपको इधर उधर फेंक देंगे। आप 50% से कम काम कर दिए तो आपको तुरंत ही फेंक देंगे, और जिले में तो न जाने कहाँ कहाँ आपको डालेंगे, कभी इस ऑफिस, कभी उस ऑफिस, कभी इधर कभी उधर। ऑफिस में जाके 6-7 महीना आपको ऑफिस का समझने में ही लग जाता है, पॉलिटिक्स अलग उधर, किससे कैसा बात करना है, किसको क्या बना के रखना है, किससे नहीं। ऑफिस वाले बड़े खतरनाक है आजकल, सरकारी ऑफिस हो, मुसद्दी लाल का ऑफिस देखियो ना, सेम टू सेम है। और ऑफिस में इतना मतलब संवेदना तो कहीं है ही नहीं। हर आदमी अपने लिए जीता है, हर आदमी अपने लिए करता है, चाहे उसको किसी के और के कंधे के ऊपर पैर रख के जाना पड़े ना, वो चल देगा, मारपीट करना पड़े ना, कर देगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पैसे की है, बट उसके अलावा कुछ चीज़ का नहीं है, और वो स्टेबिलिटी भी ना नेग्लिजिबल हो जाती है। देखो अब आप रेशियो भी तो निकालोगे ना भाई, प्लस क्या है माइनस क्या है, तो जो प्रोज है ना, वो प्रोज इतने कम है कि कॉन्स उस पर भारी बढ़ जा रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टेबिलिटी की क्या है फिर। अच्छा, और तीसरा, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे पास, ठीक, ज्योग्राफिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एस्पिरेशनल स्टेबिलिटी भी नहीं है। उतने सैलरी में मैं जो चीज़ खरीद रहा था से 10 साल पहले, अभी के टाइम में उतने ही सैलरी में बहुत कम चीज़ खरीद पा रहा हूँ। आने वाले 10 साल में और चेंज होएगा, लेकिन मेरा सैलरी तो उसी रेट से बढ़ेगा। 3% डीए बढ़ता है हमेशा, हर साल मतलब 3% मेरी सैलरी बढ़ेगा। चलो कितना बढ़ जाएगा, 4,000, 3,000 ज़्यादा बढ़ेगा, मैक्स टू मैक्स 4,000 बढ़ेगा। हर साल 4,000 अगर बढ़ते जाए तो भी मैं 30 साल की नौकरी करूँगा ना, 1.5 लाख मेरी सैलरी पहुँचेगा। 1.5 लाख 30 साल बाद। आज अगर मैं वो 1.5 लाख लेता हूँ, 1.5 लाख में ना एक फैमिली को एक सिटी में सर्वाइव कराना विद अच्छा घर, विद अच्छा गाड़ी, विद अच्छा नौकर चाकर, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज़ द ओनली मैसेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू थ्रू दिस वीडियो। ठीक है, चलो अब मैं दूसरी बात बोल देता हूँ। दूसरा एस्पेक्ट हम बात करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सोशल जंप हर एक क्लास को अलग मिलता है। अगर मेरे घर वाले, मेरा जो जनरेशन है, पापा मम्मी जो है सक्षम है, पापा मम्मी इतने सक्षम है कि हम लोग अच्छे घर में रहते हैं, गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, फर्निश्ड रूम है, मार्बल्स है, टाइल्स है, ठीक है, जैगुआर का नल लगा है, पानी पी रहे हैं मस्त, आरओ वाटर लगा है, ठीक है, कैन प्यूरीफायर लगा है, दुनियादारी लगा है, ठीक है, हीटर है, 3-4 गीज़र है, और एसी वेसी लगा है, ठीक है, गाड़ी में भी हमारे पास बढ़िया गाड़ी, सफारी है, इनोवा है, ठीक है, 2-2 3-3 गाड़ी है। तो ऐसे घर का बच्चा जब है ना, ऐसे घर का कोई इंसान जब सर्विस पे आता है ना, क्योंकि उसके पापा किसी जगह पहुँचे, लड़का कहीं से स्टार्ट करेगा, वो चीज़ें है ना कभी मैच होगी नहीं। वो चीज़ें तब मैच होगी जब मेरे को उतना टाइम लग जाएगा, 30 साल बाद वो चीज़ें मैच होगी। तो मैं वापस से जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कायदे से। और मेरे घर वाले जिस परिवेश में रहते हैं, और मैं कभी अपने घर में बुला लूँ सरकारी क्वार्टर में दिखाने के लिए ना, वो चीज़ें कहीं सोशल जंप करेगा ही नहीं, वो चीज़ एज इट इज़ रहेगी। देयर इज़ नो ऑ फैक्टर, ठीक है, फील गुड फैक्टर कहीं होगा ही नहीं। वो आदमी लेकिन जो सरकारी नौकरी पे आता है, उसके घर वाले अच्छे खासे नहीं हैं, ठीक है, लोअर क्लास से हैं, तो उसके लिए सोशल जंप है, उसको अच्छा लगेगा, मैं मानता हूँ उसको अच्छा लगेगा, उसके आस पड़ोस में भी बातें अच्छी होगी। इसलिए आप न्यूज़ देखो ना, न्यूज़ में कभी ऐसा बोला जाता है क्या कि क्लास 1 अधिकारी का बेटा यूपीएससी निकाला, आईएएस बना, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा न्यूज़ में क्या आएगा, रिक्शा वाली की बेटी बन गई एसडीएम, ठीक है, उसके बाद क्या, कुली का बच्चा बन गया आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी। ये न्यूज़ वाले भी अलग टाइप का साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं यार, ये मैं बात बता देना चाहता हूँ आप सबको। ऐसे न्यूज़ वाले से सतर्क रहो,
क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे से कि पैसे ना शुरुआती तौर पे हर किसी के उतने ही लगते हैं, ठीक है। और इसको आप भूल जाओ कि किस बैकग्राउंड से आ रहा है। पेपर निकालना अभी के टाइम में सिर्फ किस्मत की बात हो गई, पूरी किस्मत की बात। अगर आप यकीन नहीं करते हो तो किसी भी टॉपर को वही पेपर वही कंपटीशन अगले साल देने बोल दो, टॉप नहीं कर पाएगा। रैंक 1 को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी रैंक 1 हो, अगले साल पेपर दिखा के दे दे भाई, इतनी काबिलियत वाली बात है तो टॉपर बन के दिखा दे, नहीं बन पाएगा। पेपर इज अ गेम, एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ योर कमिटमेंट, योर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी। 3 चीज़ सही जगह बैठनी चाहिए, इसी को किस्मत बोलते हैं। कमिटमेंट, प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ये 3 चीज़ सही जगह पे एक टाइम पे नहीं बैठता है। जिसका बैठता है वही तो पेपर निकालता है। मेरे को देखो, रिजर्वेशन था, बन गया मैं। रिजर्वेशन नहीं रहता मैं कहाँ रहता। मेरे से अच्छा पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब नहीं ही करो करके, बट द थिंग इज यू शुड सी द एस्पेक्ट्स। मैं कहाँ अभी स्टैंड करता हूँ, नौकरी पाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे चीज़ें कैसे, मतलब मैं एक्सपीरियंस कैसे करूँगा, ठीक है। तो सोशल जंप इज द सेकेंड फैक्टर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ द थर्ड चीज इज नाउ वी कम अबाउट द फ्रीक्वेंसी, वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। देखो भाई, अभी के टाइम में छत्तीसगढ़ बना नया, 2000 में बना, झारखंड भी बना, ठीक है। तो हमारे पास जॉब्स की भरमार थी, क्योंकि नया स्टेट था, नए नए ज़िले बनने थे, नए नए विभाग बनने थे, नई नई नियुक्तियाँ होनी थी। लेकिन धीरे धीरे जॉब्स की वैकेंसी कम होती जा रही है। ये चीज़ आउटप्ले कर रहा है हर जगह। यूपी बिहार में आप देख लो, वैकेंसी निकलता है 2-3 साल तक वो कंटिन्यू होता है, पेपर हो रहा है या तो फिर पेपर लीक हो जा रहा है तो फिर से कर दे रहे हैं, ठीक है। रेलवे का आप पेपर देख लो, ग्रुप डी का, मेरे को समझ नहीं आता है यार, वो मतलब 4 से 5 साल पहले आता है और चलते ही रहता है उसका भर्ती, ठीक है। इतने सारे लोग देते हैं पेपर, वो लोग इस आस में बैठ रहते हैं कि 1 साल में कोई एक पेपर भी अगर निकल जाए, मैं निकाल लूँ, मैं बन जाऊँ, कुछ तो बन जाऊँ करके। लाइन लगी हुई है, लाइन। पटना जैसे शहर में लाइन लगी हुई है, ठीक है। प्रयागराज में लाइन लगी हुई है, हर जगह। दिल्ली मुखर्जी नगर तो भूल जाओ, वो तो मतलब वो है मशरूम टाइप के, वहाँ पे लोग हैं, लाइन लगी हुई है यार, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आर रिड्यूसिंग डे बाई डे, कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, 1,80,000 लोग पेपर दिए थे, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, 2017, 1,80,000 लोग, उसमें से मात्र 300 लोग सेलेक्ट हुए। अब आप रेशियो भी निकालोगे ना, 300 डिवाइड बाई 1,80,000, 0.0016 कुछ आएगा, अब देख लो करके, 0.00 भाई। और टाइम कितना लगा, 6 से 7 साल आराम से लगता है। मेरा तो चलो बहुत कम एज में हो गया था, मैं 24 साल का था, 25 में मेरी जॉब लग गई। लेकिन एक एवरेज इंसान की ना यार 4 से 5 साल लगता ही है तैयारी करने में, और आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो जो 0.001% आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जॉब्स आप देख रहे हो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप समझो, जिस नाव पे आप सवार करने का सोच रहे हो ना, इतने टर्बुलेंस है उसमें, इतनी ज़्यादा गहराई है उस पानी में, दिखता शांत है लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं कि वो हो, ठीक है। तो ये है। अच्छा, और दूसरा चीज़ कि अगर आपको ऐसा लगता भी है ना कि बड़ा बड़ा आउटकम बहुत अच्छा रहता है, तो किसी सरकारी नौकर जो आपके आसपास में है ना, उससे बात करके देखो, एक बार पूछ के देखो, हाउ यू आर सेटिस्फाइड करके, हाउ इज़ योर सेटिस्फैक्शन लेवल, व्हाट यू डू करके। प्राइमा फेसी चेहरे में आपको सब बोल देंगे, वी आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब, वी आर क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंज, वी आर क्रिएटिंग चेंज इन सोसाइटी एंड दिस एंड दैट, दुनियादारी करके। अब पर मन में ना सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ खटकते रहता है। देयर इज़ नो फ्रीडम ब्रो, नो फ्रीडम। पहले के टाइम में लग्जरी होता था रोटी कपड़ा मकान, जब देश आज़ाद हुआ था। धीरे धीरे वो चीज़ें एस्पिरेशंस लेते गई, फिर घर आया, फिर गाड़ी आई, फिर कूलर आ गया, एसी आ गया। अभी के टाइम में लग्जरी जो है ना, वो मैं 3 चीज़ को बोलता हूँ। वन इज़ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सेकेंड इज इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड थर्ड इज बेसिक सिविक एमिनिटीज़। ये है अभी के टाइम की रिक्वायरमेंट, ठीक है। और सरकारी नौकरी में ना फ्रीडम नहीं है।
आपको नहीं पता यार कब छुट्टी मिलेगा कब नहीं मिलेगा। मांगने जाओगे तो भी साला गिल्ट फीलिंग होता है मन में कि छुट्टी मेरे को देगा या नहीं देगा। मानो साला मांगने जा रहे हो आप और सामने वाले से है ना मतलब उसको पूरा आधा जायदाद मांग लियो, ऐसा वो मतलब रिएक्शन रहता है। ठीक है, दिस इज द थिंग यार, देयर इज नो फ्रीडम। हाँ मैं ये मानता हूँ किसी और जॉब में भी फ्रीडम नहीं है, बट एटलीस्ट देयर इज मनी, पैसे तो है ना यार, वाइट मनी तो है, कमा तो लोगे आप, अपने स्किल को डेवलप करके उस जगह पे कमा तो लोगे ना। स्टेबिलिटी को हटा दो ना, स्टेबिलिटी मैं बता रहा हूँ ना, स्टेबिलिटी इज नथिंग। ठीक है, हम वी इंडियंस एज ए सोसाइटी वी हैव ग्रोन जहाँ रिस्क लेना हमको नहीं पसंद है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख के ले लो, रिस्क लेना नहीं पसंद है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया सरकारी नौकरी ले लो भाई स्टेबल हो जाओगे करके। क्यों भाई? अगर मेरे को पता है मेरे अंदर स्किल है, मेरे को पता है मैं रिस्क लेके, मेरे अंदर अगर स्किल है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ भी करूँ जिंदगी में कमा के निकल जाऊंगा करके, कमा तो लूंगा, इतना बेसिक तो कमा लूंगा करके, तो मैं रिस्क क्यों नहीं लूंगा? लूंगा ही ना, मैं वो चीज़ करूंगा ना यार जो मेरे को मन कर रहा है। बट वो करने नहीं देते, सोचते कि नहीं यार इस पर तो एक तो भरोसा है नहीं, सुबह उठ तो टाइम से तो उठ नहीं पाता है, ये क्या ज़िंदगी में कर लेगा, उससे अच्छा इसको पढ़ाने के लिए दे दो, पढ़ के एक नौकरी ले लेगा, नौकरी लेने के बाद स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द मेंटालिटी ब्रो, दिस इज़ द मेंटालिटी। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में, उसके बाद से लोग हैं ना वहाँ पे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। आज तक मेरे को एक बात बताओ, आज तक किसके घर के पेरेंट्स म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानते भी हैं, एसआईपी के बारे में कुछ जानते भी हैं? बताओ, नहीं जानते यार, उनको तो रिस्क लगता है हर चीज़। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यार, फ्यूचर जनरेशन में ना फाइनेंशियल सेक्टर इतना बड़ा लीप मारने वाला है कि बैंक हट जाएंगे, बैंक के कर्मचारी हटने वाले हैं, सब चीज़ ऑनलाइन होगा, सब चीज़। ये आप देख लेना टिल 2040 तक, 2040 तक आप देख लेना, बैंक देयर विल नॉट बी एनी फिजिकल बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैंक्स होंगे ही नहीं। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यार रिस्क लेने का फैक्टर ना जिस सोसाइटी में जितना ज़्यादा है उतना एडवांस है, वो उतना डेवलप्ड हो चुका है। अभी तक हम डेवलपिंग ही नेशन है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो ये है। अच्छा, अब इसके बाद मैं चौथा फैक्टर पे आ जाता हूँ, दैट इज सोसाइटी। देखो क्या होता है कि अगर मैं किसी एक सोसाइटी में हूँ, वहाँ पे है ना कुछ प्रिजुडिसेस होते हैं। ठीक है, अब वो प्रिजुडिसेस जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं सेट किया जाता है रिश्तेदारों के द्वारा या लोग पीयर ग्रुप के द्वारा, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ों के द्वारा। पर देयर इज ए परसीव्ड मोशन, परसेप्शन बनाया जाता है यार, परसेप्शन बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जो आदमी खुद कुछ काम नहीं किया है ना उसको ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है करना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी कहीं जॉब लग गई, आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, कोई ना कोई आके आपको पक्का बोलेगा अरे यार तेरा तो एज है, मेहनत करेगा, इतने कम एज में अगर प्राइवेट में हो गया सरकारी में भी हो जाएगा। अब आप ठहरे भूंदू, अब बोले हाँ यार सरकारी में भी ट्राई करता हूँ। अब सरकारी में अपना 4-5 साल दे दिए, चलो आपका हो गया, 4-5 साल देने के बाद आपका हुआ, ठीक है। फिर कोई आता है बोलता है अरे यार प्राइवेट में कितनी थी सैलरी, अच्छा सरकारी में कितनी, अरे ये तो कम है, प्राइवेट ही अच्छा था, नहीं तो एक काम करो सरकारी तो छोड़ना ठीक नहीं है और पेपर की तैयारी कर लो और अच्छी जगह जाओ। फिर आप ठहरे, फिर बोंदू, फिर आप बोलोगे हाँ यार सही बात है साला, मेरे को तो और पेपर की तैयारी करना चाहिए, मतलब ये तो क्या है, मैं इतने में कहाँ सर्वाइव, तो आप फिर अपना 4-5 साल बर्बाद करोगे। और किसी जॉब के साथ करते करते ना पेपर निकालना ना आज के डेट में ना भैया मतलब पूरा रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है, नहीं निकलता, नहीं निकलता यार। ठीक है, जिनका निकलता है उनके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, ये बात आप मान लो। ठीक, तो ये जो बोलने वाले लोग हैं ना ये हर टाइम आपको लाइफ में कोई ना कोई रहेगा जो अपने थॉट्स आपके ऊपर डालेगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ मत मानो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत मानो, मैं बोल रहा हूँ आप मानो, ठीक है, बट 2 चीज़ें कंसिडर करो। पहला, कौन एडवाइस दे रहा है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच बोलते हैं ना भाई, जो आदमी एडवाइस दे रहा है क्या उसने वाकई में अपने लाइफ में कुछ वैसा किया हो, उसकी आप एडवाइस लो। दूसरा कि अगर जो सामने वाला एडवाइस दे रहा है उसका उस फील्ड में एक्सपर्टीज है या नहीं। यार मैं अगर वोट दिया ही नहीं हूँ किसी को, मैंने वोट ही नहीं दिया, तो मैं ये क्यों बोलूँगा कि यार मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा हक बनता है क्या?
नहीं बनता है ना कायदे से। मैं पहले वोट दूंगा उसके बाद करूंगा। यार मैं एमबीबीएस का पेपर ही नहीं दिया हूँ तो मैं क्यों ऐसा बोलूंगा यार नीट क्वालिफाई करना तो बाएं हाथ के खेले कर लेना चाहिए था, साला 4 साल में कर सकता था, क्यों नहीं किया। बोल सकता हूँ ना भाई, बोलने के लिए तो मैं 1000 चीज़ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी बात की वैल्यू ना आम आदमी तभी मानेगा जब वो देखेगा कि मैं हूँ क्या करके। लेकिन रिश्तेदारों के केस में क्या होता है, हम लोग है ना मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान मान लेते हैं ना यार माँ बाप को, रिश्तेदार को। यही तो हाल है। नहीं, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि है ना एनालाइज करो चीज़ों को और रियलिटी चेक भी किया करो टाइम टू टाइम। पेरेंट्स जिस जनरेशन में है, जिस जनरेशन में थे तब के चैलेंजेस अलग थे, अभी के टाइम में अलग है। अभी का टाइम इतना अलग है यार, तुम यकीन नहीं करोगे 2010 में जो आदमी पैदा हुआ, 2020 में जो आदमी पैदा हुआ, उन लोग के बीच में जनरेशनल गैप ना 30 साल के बराबर का है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप देख लो, आप कहीं से भी, आप कहीं से भी देख लो। टुडेज पीपल दे डोंट नो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अभी के बच्चे लोग ना उसमें उसमें वो लोग वेबिनार्स दे रहे हैं, 7-7 8-8 साल के बच्चे लोग, नेट में चेक कर सकते हो आप। किसको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होने वाला है, किसको पता है एनएफटी का क्या यूज़ होने वाला है, कितने करोड़ों में बिकता है एनएफटी, किसको पता है डॉटजी क्या है, शिबू आईएनएफ क्या है, किसको पता है भाई। नहीं पता, पता लग भी नहीं सकता तुमको, क्योंकि भाई ये मैं गलती किसी की नहीं है, दिस इज द जनरेशनल शिफ्ट, ये होता है। इन चीज़ को एक्नॉलेज करो और मानो कि नहीं भाई ये होता है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको जो चीज़ आप कर रहे हो ना यार, उन चीज़ों के बारे में ना पहला तो पैशनेट हो, दूसरा स्किल डेवलप करो, और तीसरा कि है ना रिसर्च करके आप एनालाइज करो कि मेरे को क्या करना है और क्या सही है। डोंट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस, डोंट एवर रिलाई ऑन एनीवन, इवन गुड टीचर भी, ठीक है। ज़माना ऐसा है यार, परसेप्शन ऐसा है कि ये साला सरकारी नौकरी है ना, 2-3 चीज़ों के कारण ये ना लोग बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं। पहला चीज़ ये है कि सरकारी नौकरी का परसेप्शन बनाया गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बनाए हैं, सोशल मीडिया में ज़बरदस्ती का बना के रखते हैं। कुछ नहीं यार, एक तो म्यूजिक डाना टान टाउन टाना टाउन टाउन करके रहेगा, एक आईएएस अधिकारी उतरता है, 4-5 लोग पीछे से उसको ऐसा फॉलो करते रहते हैं, भाग के आते रहते हैं, और फिर नीचे में लिखा रहता है इसी दिन के लिए मुझे जीत और पढ़ाई करनी है। दिस इज द परसेप्शन बाय दोज ब्लडी बिजनेस मेकिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो पैसे कमाने के लिए ना बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट आप उठा के देख लो, 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं 2 लोग का निकलता है, बाकी 98 के बारे में क्या होता है कोई नहीं पूछता। समझ रहे हो बात को यार आप लोग, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 2-3 एस्पेक्ट में आपको बता दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डिसाइड करो, जो आपका दिल करता है ना वो करो। बीइंग यंग, ठीक है, व्हेन यू आर फ्रॉम 20 to 25 ना, आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ द एज ऑफ मेकिंग मिस्टेक बट लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलती करके मैं सीखूंगा नहीं। मेरा मन किया क्रिकेट खेलने का, मैंने 1 साल दिया, मैं देखा कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो छोड़ दो भाई उसको, दूसरे चीज़ में आओ, उन चीज़ों में मत रहो, ठीक है। स्किल डेवलप करो, छोटे छोटे हैबिट्स डेवलप करो, ठीक, क्योंकि स्किल अगर आपका अच्छा होगा, हैबिट्स आपके अच्छे होंगे ना, आप अपडेटेड रहोगे। जनरेशन अपडेट होने वाला ही है, ठीक है, हमेशा हर जनरेशन अपडेट होने वाला है। उस आदमी की ही वैल्यू होगी, उस आदमी की ही जॉब हमेशा रहेगी जो आदमी हमेशा सीखता रहेगा, किसी भी फील्ड में हो। केंटकी फ्राइड चिकन वाला 64-65 की एज में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क फैला के अपना बिजनेस चालू किया था, क्योंकि उसमें ललक थी। 65 की एज में ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, स्टॉक इंडस्ट्रीज में ना इतने सारे लोग हैं, आप देखो, जो 80 ईयर प्लस होने के बाद में वो लोग कमाई कर रहे हैं, 4 लाख पर मंथ उनका इनकम है। मैं नाम किसी का लूँगा नहीं क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप देख लो, ठीक है। तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, गिग इकोनॉमी का टाइम है। डोंट रन आफ्टर दिस बुलशिट, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, भेड़ चाल वाली कूदागादी में मत जाओ। उसके अलावा चीज़ें एक्सप्लोर करो। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 साल आपकी लाइफ का, 4 से 5 साल किसी सही डायरेक्शन में आप दे दोगे तो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, ठीक है।
तो अपने पे भरोसा रखो, स्किल्स डेवलप करो, हैबिट अच्छा बनाओ, सुबह उठ के दौड़ने जाओ, कसरत करो, फिजिकली फिट रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। फिजिकली फिट नहीं होगे ना, इधर भी कोई चीज़ फिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये इस टाइप का सीरीज मैं आपके साथ और भी आने वाले टाइम में लाऊंगा और हम लोग और बातें करेंगे। और जितने भी मेरे भाई लोग हैं, अगर आपको लगता है, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे और भी टॉपिक्स पे बात करूं, किसी भी टाइप का टॉपिक हो, ठीक है, जो भी आपको ऐसे डाउट होता है, जो आप फील करते हो, फीलिंग्स पे बात करूं करके, ठीक है, तो आप मेरे को कॉल करके बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं एक ऐसे ही पूरा वीडियो बना के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम आज के डेट में बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा भाई हूँ तो बड़ा भाई का एक फ़र्ज़ होता है, तो मैं ये चीज़ों को बोलता हूँ, करता हूँ। ठीक है, और भी डिटेल में मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ऑल आई नीड इज़ कि बात करो और बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ठीक है, एक दूसरे के साथ सोशलाइज होकर रहो, तब जाके है ना हम लोग बेहतर एक फ्यूचर को अच्छे से बना सकते हैं, शेप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार, ख्याल रखो, काम करो, काम से कभी छुट्टी मत लो, हर दिन काम करो, हर दिन छोटे छोटे भी काम करो, हर दिन काम करो, हर दिन कुछ नया सीखो। ठीक है भाई, चलो, गुड नाइट।